नाजरीन, मैं हूँ शमीम जराजपुरी। खबरों नज़र चैनल में आपका खैर मकदम है। खबर यूपी के ज़िला आजमगढ़ शहर से है, जहाँ शिबली नेशनल गर्ल्स इंटर कॉलेज पहाड़पुर शहर आजमगढ़ में तलबा व तालबात की तरफ से एक शानदार और बेमिसाल साइंसी नुमाइश का इनेकाद किया गया। इस साइंसी, इल्मी, अदबी, टेक्नोलॉजी और कॉमर्स के ताल्लुक से बच्चों के जरिए बहुत से तैयार किए गए प्रोजेक्ट पेश किए गए, जिनको देखकर बच्चों के सरपरस्त और मुअज़्ज़िज़ीन शहर खुश हुए कि यहाँ के तलबा व तालिबात ने कितनी मेहनत से और ज़हानत से साइंस की तमाम जदीद इजादात को बहुत सलीके से और बड़ी जानकारी के साथ पेश किया। और देखने वालों को हैरत भी हुई कि इन बच्चों ने इस तरीके से बहुत ही कामयाब नुमाइश की तैयारी की। ख़ास बात यह थी कि इस साइंसी नुमाइश के अंदर सिर्फ साइंस पर मुश्तमिल प्रोजेक्ट ही नहीं तैयार किए गए, बल्कि मुल्क की तारीख, आज़ादी के बाद की तरक्यात, अल्लामा शिबली नोमानी, मौलाना हमीदुद्दीन फ़राही, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित नेहरू, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, सर सैयद अहमद खां और बहुत सी मुल्क की बड़ी शख्सियतों की झलकियां इस तरीके से पेश की गई, जिससे कि उनकी ज़िंदगी की खास खास बातें सामने आ गईं, जिनको बच्चों ने इस खूबी से पेश किया कि हर देखने और सुनने वालों के इल्म में इजाफा हो गया। तलबा व तालिबात ने दारुल मुसन्निफीन शिबली एकेडमी आजमगढ़ का मॉडल, शिबली नेशनल गर्ल्स इंटर कॉलेज का मॉडल और माहौलियात से मुताल्लिक प्रोजेक्ट तैयार किया, जो काबिल दीद था। आमतौर से लोगों का कहना था कि यह तलबा व तालिबात की कामयाब तरीन साइंसी नुमाइश है। इसके लिए कॉलेज इंतज़ामिया, तमाम टीचर्स, मैनेजर और प्रिंसिपल मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि उन्होंने अपनी मेहनत से तलबा व तालिबात का मेयार इतना बुलंद किया कि शिबली नेशनल गर्ल्स इंटर कॉलेज ने तालीम, सकाफत और टैलेंट के मैदान में अहम मकाम हासिल किया है। आप देख रहे हैं कि शिबली नेशनल गर्ल्स इंटर कॉलेज का पूरा कैंपस साइंसी नुमाइश पर मुश्तमिल मुख्तलिफ तरह के काबिल दीद प्रोजेक्ट से भरा हुआ था। तलबा व तालिबात के सरपरस्त ही नहीं, बल्कि तमाम शहरी भी बच्चों और बच्चियों की मेहनत की दाद दे रहे हैं। इस साइंसी नुमाइश में तशरीफ लाए एसोसिएट डियास आजमगढ़ वीरेंद्र प्रताप सिंह ने अपने तासुरात का इजहार फरमाते हुए कहा कि इस किस्म की फायदेमंद, इल्मी और तारीखी मालूमात को पेश करने वाली नुमाइश हर साल होनी चाहिए। शिबली नेशनल गर्ल्स इंटर कॉलेज के तमाम क्लासों को भी साइंसी नुमाइश पर मुश्तमिल मुख्तलिफ प्रोजेक्टों से दुल्हन की तरह सजाया गया था। नर्सरी से लेकर इंटर तक के तलबा व तालिबात के जरिए बनाए गए प्रोजेक्टों को एसोसिएट डियास आजमगढ़ वीरेंद्र प्रताप सिंह, दी आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी के सेक्रेटरी अतहर रशीद खां, शिबली नेशनल इंटर कॉलेज और शिबली नेशनल गर्ल्स इंटर कॉलेज के मैनेजर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अजमल वगैरह ने करीब से देखा, तलबा व तालिबात से मालूमात फराहम किया। इस कामयाब और यादगार साइंसी नुमाइश के मौके पर एसोसिएट डियास आजमगढ़ वीरेंद्र प्रताप सिंह को अबुसाद अहमद शमसी, सदर मैनेजिंग कमेटी शिबली नेशनल कॉलेज आजमगढ़, अतहर रशीद खां सेक्रेटरी दी आजमगढ़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी और शिबली नेशनल गर्ल्स इंटर कॉलेज के मैनेजर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अजमल ने शाल उड़ाकर और अल्लामा शिबली नोमानी पर मुश्तमिल मोमेंटो देकर वालिहाना इस्तकबाल किया। खबरों नजर चैनल से गुफ्तगू करते हुए एसोसिएट डियास आजमगढ़ वीरेंद्र प्रताप सिंह, शिबली नेशनल गर्ल्स इंटर कॉलेज के मैनेजर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अजमल साहब ने अपने जिन तासुरात का इजहार फरमाया है और साइंसी नुमाइश के हवाले से जिन तालिबात ने और जिन टीचरों ने भी अपने तासुरात का इजहार फरमाया है, वह तो खबरों नजर चैनल पर आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन खबरों नजर चैनल पर इस दिलकश साइंसी नुमाइश की झलकियां भी आपके सामने पेश करते हैं। शिबली बालिका इंटर कॉलेज है, यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट और विज्ञान प्रदर्शनी का यहाँ आयोजन किया गया है। और मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ जो बच्चे हैं बहुत ही प्रतिभाशाली हैं और प्रत्येक बच्चे ने यहाँ पे अपना प्रतिभा किया है
और अपना यहाँ पे मॉडल बना करके प्रस्तुत किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के मॉडल्स यहाँ पे जो है बनाए गए हैं और तरह तरह के यहाँ पे इनोवेशन देखने को मिले मुझे। और देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो बहुत ही प्रतिभाशाली हैं और निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ कि यहाँ की जो शिक्षण व्यवस्था है ये यहाँ पे बहुत ही सुदृढ़ है। और यहाँ पे जो शिक्षा प्रणाली है इसमें जो है TLM का भी भरपूर प्रयोग किया जाता है, जिससे कि जो बच्चों की सीखने की क्षमता है वो काफ़ी बेहतर यहाँ पे देखने को मिली है। इनके द्वारा जो प्रस्तुतिकरण किया गया है, विभिन्न जो मॉडल्स यहाँ पे प्रस्तुत किए गए हैं, चाहे जो यहाँ पे जो कला का प्रस्तुतिकरण है, इनके द्वारा बच्चों के द्वारा जो प्रस्तुतिकरण किया गया, इससे मुझे लगा कि बच्चे जो है सीखने में रुचि रखते हैं और निश्चित तौर पे आगे जो है ये बेहतर करेंगे। बच्चों के लिए क्या संदेश है? साइंस बहुत तरक्की कर रहा है और कॉमर्स है, इसी पर आधारित ये जी। अब बच्चों मैंने जो देखा यहाँ पे बच्चों ने जो भी मॉडल बनाए हैं वो इनके कंटेंट से रिलेटेड हैं, जो इनके पाठ्य पुस्तक में जो कंटेंट है इससे रिलेटेड हैं और निश्चित तौर पे ये जो है आगे मतलब इसमें प्रगति करेंगे और बेहतर करेंगे। क्या कहना है यहाँ जो प्रिंसिपल है, जो मैनेजर है? नहीं, जी यहाँ पे मैं जो भी इस मेले में मैं पहली बार आया हूँ, जो प्रदर्शनी यहाँ पे लगी है और मैंने पहली बार देखा है कि यहाँ पे जो प्रिंसिपल साहब हैं या जो टीचर्स हैं ये लोग बच्चों के साथ मिल करके आपसी समन्वय के साथ जो है यहाँ पे जो है इस मेले को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं और बच्चों का भरपूर सहयोग कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी ऐसे ही बच्चों का सहयोग करेंगे, बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे। डॉक्टर अजमल साहब, आज शिबली नेशनल गर्ल्स कॉलेज में साइंस एग्जीबिशन था, क्या कहना है, क्या तासुरात था? शिबली नेशनल गर्ल्स इंटर कॉलेज ये इंग्लिश मीडियम हमारा मान्यता प्राप्त यूपी बोर्ड का इंटर कॉलेज है और ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है कि ज़िला के उन चंद स्कूलों में इसका शुमार होता है जहाँ पे बच्चों की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है। और इस स्कूल में आज साइंस का एक मेला या नुमाइश कह लीजिए, जिस तरह से अभी देखा आपने वहाँ पे गैदरिंग थी और जितनी बड़ी ये एग्जीबिशन थी, उससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि कितना टैलेंट है बच्चों में और कितना कुछ उनके अंदर करने का जज्बा है। जिसका एक उदाहरण, जिसका एक एग्जांपल यहाँ पे सेट हुआ। और हमारे बच्चे बहुत क्रिएटिव हैं और उनके पेरेंट्स भी इससे जिस तरह की गैदरिंग थी उनसे लगा कि हाँ ये उनके अंदर भी बच्चों पे अपनी तवज्जो का पूरा जज्बा है। और टीचर्स भी जिस तरह से ये उन्होंने करवाया, पूरा यहाँ तक पहुँचाया, अच्छी एक नुमाइश लगाई, तो उससे एक पैगाम अच्छा जा रहा है कि स्कूल में बच्चों के अंदर पढ़ाई लिखाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हैं जो कराई जा सकती हैं, जिनसे बच्चों के कैरियर में आगे जो है हमें एक मुस्बत रिज़ल्ट मिलेगा। अल्लामा शिबली नोमानी के नाम से ये कॉलेज मंसूब है, तो आप इसकी कामयाबी के पीछे क्या कहना चाहते हैं? नहीं, अल्लामा शिबली अलैहिर्रहमा के नाम से सिर्फ यही एक कॉलेज नहीं, 5 संस्थाएं चल रही हैं और पांचों माशाल्लाह ज़िला क्या बल्कि मैं कहूँगा स्टेट लेवल पे बहुत ही नुमायाँ हैं, जिसमें हमारा डिग्री कॉलेज ख़ास तौर से बहुत ही मशहूर है और बहुत ही नुमायाँ कॉलेज है। अल्लामा के नाम से जो मंसूब अल्लामा का कायम किया हुआ इंटर कॉलेज है वो भी बहुत नुमायाँ और ज़िले का मारूफ़ और हरदिल अज़ीज़ कॉलेजों में इसका शुमार होता है। उसी तरह से हमारा ये गर्ल्स इंटर कॉलेज है। यहाँ एडमिशन के लिए लोगों की कतार लगी होती है, लाइन लगी होती है, लोग पसंद करते हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और बहुत ही हम कम खर्च में यहाँ बच्चों को अच्छी तालीम देने की कोशिश करते हैं। आपका मिशन क्या है? हमारा मिशन वही जो अल्लामा का मिशन था कि कौम हमारी जब पढ़ेगी तभी जाके हम जिम्मेदार नागरिक बन पाएंगे और कोई बड़ा काम अंजाम दे सकते हैं, कोई बड़ी अपनी नुमाइंदगी दर्ज करा सकते हैं। विज़न क्या है आपका? हमें बच्चों में तालीमी लियाकत के साथ साथ कौम के मेमार पैदा करना है। हमारा विज़न ये है कि तालीम के ज़रिए हम अपने कौम में नेशन और कौम के मेमार पैदा कर सकें। इन बच्चियों की तरबियत को लेकर आप क्या कोशिश करते हैं?
तरबियत अल्लाह का शुक्र है कि इस मामले में शिबली से जुड़े तमाम इदारे इस बारे में जाने जाते हैं कि यहाँ डिसिप्लिन है, बच्चों में तरबियत सिखाई जाती है, बच्चों को तरबियत बच्चों की जाती है अच्छी, और उन्हें डिसिप्लिन में रखा जाता है। उनके गार्जियन से भी रिक्वेस्ट की जाती है। इस पे हम पूरी कोशिश करते हैं। मेरा नाम इनायत खान है और हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट बनाया, हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि एक तरफ गाँव की जिंदगी है जो कितनी खूबसूरत तरह से लोग जी रहे हैं, वहाँ पे इतना ज्यादा अच्छा होता है, वहाँ पे किसी तरह का पोल्यूशन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ फैक्ट्रीज, यानी शहर में जो फैक्ट्रीज बनी है वो एयर पोल्यूशन कर रही है, रिवर पोल्यूशन कर रही है, लैंड पोल्यूशन कर रही है, नॉइज पोल्यूशन कर रही है। तो हम लोग बस इतना कहना चाहते हैं कि हम लोग विलेज की जिंदगी नहीं जी सकते। हम लोग सब लोग मिल के घर में पानी बचाएंगे, घर पे हम लोग रिसाइकल करेंगे तो हमारी जिंदगी एक दिन जरूर अच्छी हो जाएगी, जैसे कि विलेज की होती है। हम बस इतना कहना चाहते हैं कि अगर हम साथ हो जाए तो हम लोग जरूर इस वर्ल्ड को बचा सकते हैं। Islamia. My name is Saura. Where are you class from? 5th. We are from class 5th A. This is a model. We are you class from? We are from class 5th A. 5th A. English working model. Grammar English working model. Work. ये बात है वर्क के बारे में। मैं प्रोनाउन। क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद निसार। किस क्लास में? 5th B. सब लोग मिलकर बनाए हैं? क्या बताइए, क्या बनाया है? सर प्रोनाउन की काइंड्स है 5 पॉजिटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, एम्पैथिक प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। माय नेम इज साइमा नुमानी। यहाँ पर किस क्लास की टीचर हैं? मैं यहाँ पे हिंदी क्लास टीचर हूँ। क्या कहना है बच्चों को लेकर? बच्चे अपनी लगन से बहुत ही अच्छा, बहुत मेहनत से उन्होंने बनाया है। बहुत ही सारे बच्चे मिलके, वैसे तो ये EVS का क्लास है, 1st to 5th EVS, इसमें सारे बच्चे ने अपनी अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है। सब अपनी बहुत ही मेहनत और लगन से इन्होंने चार्ट पेपर, मॉडल्स वगैरह तैयार किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं सारा मॉडल, सारे चार्ट पेपर लगे हुए हैं। बहुत ही अच्छा बच्चों ने बताया, एक्सप्लेन भी किया है, बहुत अच्छा। हम लोग के हिंदी के चैप्टर में एक हिरोशिमा नाम का चैप्टर है, उसी को हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है। हिरोशिमा जो कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के द्वारा लिखित है। क्या कहना है आज के ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छा, मतलब हमारे टीचर के द्वारा, मतलब प्रिंसिपल मैम ने हम लोग को ये बहुत अच्छा अवसर दिया है कि हम लोग अपने कला को एक्सप्लेन कर सकते हैं, दिखा पा रहे हैं। हम लोगों ने हिरोशिमा बनाया है, बॉम्ब अटैक हुआ था न्यूक्लियर का, न्यूक्लियर एक्सप्लेन करा है हमने, जो कि हमारे कोर्स में था। हिरोशिमा नाम हिरोशिमा जापान में स्थित है और वहाँ पे अमेरिका द्वारा एटम बम गिराया गया था और वो एक्सप्लोजन हुआ था। उसके बाद यहाँ पे ग्रीस की बारिश हुई थी, रेडिएशन की वजह से वहाँ पे ग्रीस की बारिश होने लगती है। ये वर्किंग है। उसके बाद उसकी रेडिएशन की वजह से यहाँ पे ग्रीस की बारिश होने लगती है और हिरोशिमा पूरा खत्म हो जाता है, तहस नहस हो जाता है। उसके बाद उसको दोबारा से रीबिल्ड किया जाता है, लेकिन वहाँ पे आज भी रेडिएशन इसका है। वहाँ पे आज भी लोग, बच्चे जो विकलांग पैदा होते हैं, किसी का हाथ टूटा हुआ या पैर टूटा हुआ, आज भी वहाँ पे इसका रेडिएशन है। मैं 9 to 12 पढ़ाती हूँ, वंदना अस्थाना हूँ मैं हिंदी टीचर हूँ। यहाँ बच्चों के लेसन में जितने भी हैं उसको हम लोगों ने दर्शाया है। जो भी सब्जेक्ट इन लोगों को पढ़ाया जाता है, विषय है, हिंदी विषय में जितने भी लेसन हैं सब हम लोगों ने यहाँ दर्शाया है। मॉडल के जरिए, चार्ट पेपर के जरिए, और भी जो भी हमारे विद्या से संबंधित है सब बताया गया। बच्चों ने हिरोशिमा का बताया है, हिमालय पर्वत का संस्कृत में लेसन है उसका बताया गया है। क्लास 10 की मैं सुगंधा राय क्लास 10 में मैं पढ़ाती हूँ 10 to 12 बच्चों को। तो वो चंद्रलोक में प्रथम बार सुमित्रानंदन पंत की कविता है, बच्चों ने उसको बहुत अच्छे से दर्शाया है, एक एक चीजों को बहुत मेहनत करके बताया है। और फिर उनका जीवन परिचय, हाँ नहीं पहली बार जब पहुंचा था 2008 का है ये, उसको उसकी कविता के साथ उन्होंने दिखाया। देखिए पंचवटी बनाया बच्चों ने, बहुत किया था उन्होंने। सर ये पंचवटी, इसमें 5 वृक्ष लगाए हैं और ये राम सीता को दिखाया उन्होंने। और ये रॉबर्ट नरसिंह ओम कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का चैप्टर है, उसको बच्चों ने बनाया है। मदर टेरेसा लिखा हुआ ये चैप्टर है। मदर टेरेसा ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, उनके बारे में बताया गया है।
हाँ, तो उसमें दिखाया है। ये गए थे कभी एडमिट थे उसमें, तो उस पे इन्होंने अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से इन्होंने एक निबंध लिखा है, ठीक है। तो उसी का विवरण इसमें दिया गया था, तो हमने उस बच्चों से ये बनवा लिया था। हमारे सामने जो डिजाइन है, हाँ, इनका एक चैप्टर है, हम लोग 12th में एक चैप्टर है, तो इस पे हमने इनको बनवा दिया है। इनका पूरा जीवन परिचय है और फिर ये सारी चीजें, मिसाइल है और एक कविता है, माँ पे बहुत अच्छी कविता बच्चों ने लिखी है, ये देखिए बहुत अच्छी कविता है। अभी उपंती नदी हो अभी नदी का उतार हो माँ, रहो किसी भी दिशा में तुम अपने बच्चों का प्यार हो माँ। नरम सी बाहों में खुद झुलाया, सुना के लोरी हमें सुलाया, जो नींद भरकर कभी न सोई, जन्म जन्म का जगार हो माँ। और ये देखिए, और एक कहानी है पंचलाइट। हम लोगों में बच्चों ने पूरा गांव की दशा का वर्णन किया है। पंचलाइट जब गांव में कैसे पंचलाइट जलती थी पहली बार, उसका बहुत सुंदर से बच्चों ने वर्णन किया है। यहाँ पे इसको दिखाया है बच्चों ने बहुत सुंदर मॉडल से के माध्यम से। और ये लंका दहन, हाँ, जब ये हनुमान गए थे लंका जलाने के लिए, उसका बच्चों ने कोशिश की है बहुत अच्छे से दर्शाने की। और हेलो, आई एम हिफ्जा खालिद फ्रॉम क्लास 8B। ये है क्लीन इंडिया, और जैसे कि हमें हमेशा अपनी सोसाइटी, रोड, स्ट्रीट्स हमेशा क्लीन रखनी चाहिए, कभी गंदगी कचरा नहीं फैलाना चाहिए, और हमें हमेशा कचरा डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। जी बताइए। Assalamualaikum. Good morning to principal ma'am, chief guest teachers and all my dear friends, and eventually from standard 11th B1. I feel best that I have got the opportunity to this exhibition. As a special thanks to a principal ma'am. Now I am going to show you my project, and my topic is preposition. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is the topic. This is my topic, the Melon story. This is the tale of Melon city. In this city, there was a king who was very placid and just, and he said to make an ark, to construct an ark, and the ark was ready by the masons. When the king rode down the road under the ark, the king, unfortunately, the king's crown was fallen down because the ark was small. आज के प्रोग्राम को लेकर क्या तासुरात आप क्या कहेंगे? इस प्रोग्राम से बच्चों के अंदर जो क्रिएटिव है वो चीज़ें निकली हैं। बच्चे अपने जो भी उनके अंदर नॉलेज था उनको दिखाएं, प्रेजेंट किए। जैसे इंग्लिश की, आपका इंग्लिश डिपार्टमेंट है, यहाँ पे बच्चों ने इंग्लिश के कुछ प्रोजेक्ट बनाए जिससे हमें मोरल कुछ मिल रहा है। जैसे इंग्लिश के कुछ प्रोजेक्ट, इससे हमें कहानी मिलती है, सीख मिलती है, और ये सारे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। इससे हमें बहुत, बच्चे ने अपना जो उनके अंदर था वो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। कुछ प्रोजेक्ट का नाम बताइए जो बहुत अहम है और बच्चों को बनाया है। जैसे आप, एक प्रोजेक्ट है इंग्लिश का जिससे हमें ये लिटरेचर जिससे हमें कुछ मॉडल मिलेगा। ये प्रोजेक्ट हमारे ग्रामर का है। और नेक्स्ट आपके प्रोजेक्ट ये सारे क्या प्रोग्राम सर, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से बच्चों को, स्पेशली गर्ल्स को बहुत ही मोटिवेट किया जाता है। एजुकेशन के साथ साथ उनके मेंटालिटी को भी स्किल बढ़ाया जाता है ताकि आज समाज में बच्चे हर तरीके से जागरूक हो सके। इस इक्वालिटी है, गर्ल्स एंड बॉयज जैसे रहते हैं समाज में। जी, हम लोग का जो मॉडल है वो सर सैयद अहमद खान के ऊपर है। सर सैयद अहमद खान ने 1857 में सात बच्चों को लेकर एक मदरसे की शुरुआत की, जो कि आज एक AMU के नाम से बहुत मशहूर है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सर सैयद अहमद खान एक बेहतरीन रहनुमा, मुसन्निफ और फलसफी थे। इनकी पैदाइश 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में हुई। इन्होंने हिंदुस्तान की तालीम को बेहतर बनाने के लिए बहुत मेहनत की। ब्रिटिश हुकूमत ने इनको खिदमत को सराहते हुए ने सर का खिताब दिया। सर सैयद को पता था कि आज़ादी एक न एक दिन मिल जाएगी, मगर अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कायम किया, जो अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। सर सैयद अहमद खान को उनकी इस्लाहियत की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा।
अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम है मंशा मोहम्मद मुस्लिम, क्लास 11th A। हमारा टॉपिक है वालिदैन के हुकूक। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वकुर रब्बिरहम्हुमा कमा रब्यानी सगीरा। और दुआ करो कि अल्लाह ताला हमारे वालिदैन पर ऐसे रहम फरमाए कि जैसे बचपन में उन्होंने हमारी परवरिश की थी। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि परवरदिगार का कहना है कि अगर तुम अपने वालिदैन की खिदमत करते हो तो तुम्हारे लिए जन्नत का दरवाजा खोला जा सकता है। अगर तुम अपने वालिदैन के साथ बदसलूकी करोगे और उनके साथ अच्छे से पेश नहीं आओगे तो तुम्हारे लिए जहन्नम का दरवाजा भी खोला जा सकता है। खुदा मेरे से ऐसा कोई गुनाह नहीं है जो नहीं हुआ है। तब रसूल खुदा ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने वालिदैन की खिदमत करो, तुम्हारे सारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे। मगर रसूल खुदा ने यहाँ माँ का मकाम बुलंद करते हुए फरमाया अगर इसकी माँ जिंदा होती तो इसके गुनाह जल्दी बख्श दिए जाते। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मेरी माँ जिंदा होती और मैं नमाज में नियत बांध कर खड़ा होता और वो मुझसे कहती कि मोहम्मद, तो मैं नियत तोड़कर उनकी बात सुनने चला जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदनसीब है वो शख्स जिनके वालिदैन जिंदा और वो दूसरों से लिए अपने भलाई की दुआ करवाता है। Hello, good morning. This is Javira Shafiq with my partner Mancha and Aisha. Our project name is Future Azamgarh City, which is based on a smart city with few physics concept. First we have hydraulic bridge which works on Pascal's law. Next we have electrical lift which save our time and easy to move our people. Next we have a vertical wind axis turbine which consume 40% electricity. Next we have street lights which is two types. First is manual, another is automatic. Myself Mancha, there are two types of street light which we had made. First we had made manual street light and second automatic street light. Manual street light use switch to switch on and off the street lights. In automatic street light we use LDR. When sunlight falls on LDR, street light automatically off. When sunlight goes from our LDR, street light automatically off. Besides this, after this we had also made Tata Industries again with the Pest hotels, and we had also made research centers. We had made just a large project just because with the help of science and technology. So we need a special type of space and research center to conduct this type of experiments. So we had also made chemistry research center, biotechnology research center to conduct this type of science experiments. And we use solar panels in our maximum buildings because our solar panel is rotatable and solar is the main source and useful source of production for electricity. Here is a vertical axis of wind turbine which along highways vehicles move very fast. That is why this vertical wind turbine also move very fast, and electrical energy generated from wind energy which used for street lights and any other electrical work. There is a lift system which save time and easy to move people. This is very useful for handicapped people. Next we have hydraulic bridge. Hydraulic bridge works on the principle of Pascal's law. Pascal's law states that when pressure is applied in any confined liquid, the pressure is distributed equally. The main purpose of building hydraulic bridge here is to show that it controls seaside traffic and allows the easy movement of ships and goods. I hope you like our project. And are listening. Thank you. Good morning sir. So my name is Aisha Shamin and we are from class 11B3 और हमारा मॉडल है एक ह्यूमन हार्ट पंपिंग ऑर्गन इसको भी कहते हैं। तो सर जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है हमारी बॉडी से वो आता है हमारे वेंट्रिकल्स में, वेंट्रिकल से पंप होके जाता है ये लंग्स में जहाँ पे ये रिसीव करता है ऑक्सीजन से फिर ऑक्सीजन ब्लड आता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल्स में और यहाँ से ये पंप होके जाता है आयोटा से थ्रू आउट आवर होल बॉडी और वहाँ साथ। Hello sir, my name is Aisha Fatma. I am from class 12B3 Bio. Our model on about topic pollution help us to understand the factor contribute to pollution and their impact on the environment. Pollution is the harmful substance that contaminate into the environment and leading to adverse effects on ecosystem.
Hello sir, I am from class 12 B3. Myself Kausar Fatima. It can take various from including air, water. Good morning sir, I myself Sheikh Bushra from standard 12 B3. Here this is the model of pollution and this is a causes of pollution and this is of pollution. Effect of air pollution. Some of the pollutants in the air can be very harmful for health of living beings. Chemicals like benzene, vinyl chloride are very harmful for health, and it can cause a disease like cancer and long-term disease on lungs, etc. Sir, myself Zara Hafiz. This is a war between Ukraine and Russia and Palestine and Israel. I myself, my Nisar, I'm a student of class 12 bio. Philistine Ministry of Health says more than 44,700 Palestinians have been killed at Israel. Hello and good morning. Myself Sundar Ansari from standard 12th B2. Looking around, the battle scene was harsh. Body lay scattered on the ground with the nauseating stench of blood. And basically these people survive this very difficult and this not provide to food, cloth and shelter and educational system and public transportations. I feel for all them, especially children who have grown nothing else. ये हाइड्रोलिक ब्रिज लंदन है और ये एक पास्कल लॉ पे काम करता है। और क्या पास्कल लॉ वो होते हैं जो कि कोई बंद पाइप हो या फिर बंद बर्तन पे जो काम होते हैं उन्हीं को पास्कल लॉ कहते हैं। और ये लीकेज अगर हो रहा है तो ये नहीं हो रहा है तो इस पर कोई पास्कल लॉ काम नहीं करेगा। और इसमें एक सिस्टमिक डिवाइस होती है जो कि पूरे तरीके से बंद होती है। थैंक यू सर। 1653 में हुआ है और इनका ओपनिंग 53 में हुआ था और इनका रियल नेम ब्लेसिंग टास्कर है। रियल नेम ऑफ टास्कर है। Good morning. My name is Sadia Bano. I'm a student of class 9. My model is human digestive system. The process is starts from the mouth and end the anus. The process begins starting from opening the mouth and swallowing of food. The food passes through food pipe is known as esophagus. Esophagus to stomach. The food remains 4-5 hours approximately. After getting the noodles, the food passes to small intestine. Small intestine absorbs the nutrition and passes to long intestine. Long intestine absorbs the water and salt. Then passes to rectum. Rectum stores the stool and then passes to anus. Anus is secreting process. Thank you. My process is completed. This is a model of English. It is based on the poem. The name of the poem is The Voice of the Rain. In this poem, the poet describes the beauty of the rain, how the rain falls, how the water evaporates to make clouds. It forms clouds and then the water goes back to the river with the process of rain. This process is called the evaporation. This process is called the precipitation, and the model shows the beauty of the nature. Thank you, sir. मेरा नाम अब्दुल्ला खान है और मैं यहाँ कॉमर्स का टीचर हूँ। और यहाँ पे बच्चों ने जो प्रेजेंटेशन किया है डिफरेंट फील्ड में, कॉमर्स में और साइंस में अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। और जो यहाँ पे प्रेजेंटेशन है ज़्यादातर वर्किंग मॉडल पे प्रेजेंटेशन है। कुछ कॉमर्स के भी प्रेजेंटेशन है लेकिन वर्किंग मॉडल पे नहीं है, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के वर्किंग मॉडल पे प्रेजेंटेशन है। हम लोग यहाँ के बच्चों ने बहुत मेहनत से और बहुत ही उससे बनाया हुआ है, जो कि रिप्रेजेंट करने की कोशिश किया है कि मतलब साइंटिफिकली कैसे चीज़ों को जो है वर्किंग कंडीशन में दिखाया जा सके और वर्किंग एटमॉस्फेयर में लाया जा सके। उसमें बच्चों ने बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के बनाए हैं। कॉमर्शियल सिटीज़ बनाई हैं, एसिड रेन बनाया है और स्मार्ट सिटी वगैरह बनाया है, ताकि वो अपने अलग अलग प्रकार के अलग अलग हिसाब से अपने आप को अपने मॉडल को प्रेजेंट करने में सक्षम हुए हैं। ये कन्वेयर रोड है, जो नॉर्मल रोड्स होती है उसको कन्वेयर रोड से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारे बेनिफिट्स देती है। लाइक ये आपका सोलर एनर्जी से चल सकती है, जो कि कंजर्वेटिव एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है। प्लस आपको इसमें फ्यूल नहीं डालना पड़ेगा, क्योंकि ये व्हीकल्स को
नॉर्मली ऐसे ट्रांसपोर्ट कर सकती है। इसलिए रोड की 2 लेयर है। जब ये वाला पॉइंट, एक पॉइंट इस पॉइंट पे जाएगा, तो ये जो नीचे वाला अंडर द ग्राउंड वाला पॉइंट रहेगा वो आपके ओवर उस साइड से चला जाएगा। और प्लस आपका ये एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन को बहुत कम कर देगा और ये बहुत बेनिफिशियल होगा आपके एनवायरनमेंट के लिए, इको फ्रेंडली है। और थैंक यू। Good morning, sir. Myself Fatma Rizvi from class 11 Commerce. Here representing our model GST for exhibition 2024 and 25. GST. GST stands for Goods and Service and Tax that remove multiple indirect taxes in India. Let me talk about GST simplifies the taxes that reduce the cascading tax effect, tax on tax. Now my teammate explain you compare the before GST and after GST. Good morning, myself Arisha Khan from class 11 Commerce. I will explain our previous and current taxation system. So let's start. Suppose if our universal tax rate 10%. Suppose that if manufacturer purchases a raw material for 50 rupees and he will add his profit for 50 rupees, then total will be 100. Total will be 100. He will have to pay 10 rupees tax on the product. Now total will be 110. 110 he transfer to at the price of 110 to wholesaler. Now total will be 110. Total will be 110. Now he will have to pay the expense profit 10 rupees. Now total will be 120. He will have to pay tax 12 rupees. 12 rupees. Now total will be 132 rupees. He transferred the product to the wholesaler at the price of 132 rupees. Now he will have to pay the profit 10 rupees. Total will be 142. Now he will have to pay a tax 1.20. Now total will be 156 rupees. You can see, sir, there are many difference in after and before GST. Good morning, sir. Today I talk about benefit of GST. Myself Ariba Khan, I study in class 11th Commerce. Today I talk about benefit of GST. GST remove the cascading effect. GST remove the cascading effect with the help of benefit of GST. अगर GST आने के बाद आपको GST टैक्स में कोई भी मतलब GST टैक्स में कोई भी नुकसान होता है, किसी GST के मामले में कोई भी नुकसान होता है, तो आपको गवर्नमेंट अगले 5 साल तक बेनिफिट प्रोवाइड करेगी, उसका प्रॉफिट प्रोवाइड करेगी. If you have a GST registration number, so you can easily do business on a big site like Amazon, Flipkart. Thank you. My name is Fiza Khan. I study in class 1st A. My school name is Sibley National Girls Inter College. This is healthy food. This is junk food. Okay, thank you. Good morning, sir. My name is Mohammad Hamza Iftikhar, in which study classroom 1st A. My school name Sibley National Girls Inter College. Hello, I am a water droplet. मैं पानी की बूंद हूँ, अगर मुझे बचाओगे, समझदार कहलाओगे. Save water, save water, save water. Good morning, sir. Respected sir, I am Mohammad Azan Khan. Standard 1st A. Today I am traffic signals. I have 3 colors: red, yellow, and green. Red means stop, yellow means wait, green means go. Red light, what do you say? I say stop, don't run away. Yellow light, what do you say? I say wait, go slow. Green light, what do you say? I say go, run away. So friends, always follow safety rules.
सर ये वो एडवांस ट्रिग्नोमेट्री है, इससे हम वो इसी एंगल से वो डिफाइन करेंगे, हाइट मेजर करेंगे। इसका बेस 50 सेंटीमीटर है और इसकी जो वो ये एडवांस ट्रिग्नोमेट्री की जो लेंथ है 14 सेंटीमीटर है और 1040 की वैल्यू होती है वो 0.83, जब उससे हम मेजर वो कैलकुलेट करेंगे। सर एक सेकेंड, तो हमारी हाइट निकल आएगी 55.5 सेंटीमीटर।